हेलो मेरे बच्चे, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एट योर होम। आपके पेरेंट्स एकदम अच्छे हैं और घर परिवार सब बढ़िया है। अब ना आज की जो एक वीडियो है इट्स अबाउट कि मेरे को बहुत सारे बच्चों के ना पर्सनल मैसेजेस आए हैं कि मैम एग्जाम आता जा रहा है, हमें डर लग रहा है। बेसिकली क्या है कि ना हमारी फ्रेंड्स ही हमें बोल रहे हैं कि नहीं कर पाएगा, हमारे रिलेटिव्स बोल रहे हैं नहीं कर पाएगा, या हमारे आसपास के लोग ही बोल रहे हैं कि 2 ग्रुप कैसे दे देगा, या प्रोफेशनल में है तो 3 ग्रुप कैसे दे देगा, तैयारी तो है नहीं, एग्जाम टफ आते हैं। हमारे सीनियर ये बात बोल रहे हैं तो मैम बहुत ज्यादा ना डीमोटिवेट हो रहे हैं हम। हम पढ़ना चाहते हैं और चाह कर भी हम पढ़ नहीं पा रहे, ये वाली सिचुएशन होती है। मेरे को एक बार ना कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि किस किस बच्चे के साथ ये सिचुएशन होती है कि मैम हम पढ़ना चाहते हैं, हमें पता है कि हमें पढ़ना पड़ेगा, पर हम पढ़ ही नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि मेंटल स्ट्रेस इतना है। मतलब लोगों की बातें मैम इतनी कानों में गूंजती रहती हैं। हम लाइब्रेरी जा रहे हैं, वहां भी पढ़ रहे हैं, वहां भी यही बात हो रही है, घर में आ रहे हैं, वहां भी यही बात हो रही है। दिमाग स्टेबल हो ही नहीं पा रहा, और जब तक दिमाग स्टेबल होगा नहीं, पढ़ तो हम वैसे भी पाएंगे ही नहीं। तो मैम आप ये देखो कि हमारा टाइम अब वेस्ट हो रहा है और हमें लिटरली समझ नहीं आ रहा करें तो क्या करें। तो मैंने सोचा कि एक गाइडेंस आप सबको जो चाहिए वो मुझे आपको देनी चाहिए, क्योंकि ये लाइफ का ऐसा फेज है मेरे बच्चे जो कि बहुत मुश्किल है और जिसे हमें स्ट्रॉन्ग बन के निकलना है इसमें से। अगर हम वीक पड़ जाएंगे तो हम इसमें से कभी निकल नहीं सकते। अगर मैं आज वीक पड़ जाऊंगी ना तो मेरे को सबकी बातें सुनेंगी, मेरे को अपनी बात ही नहीं सुनेगी, और सबकी बातें सुनकर मैं कुछ कर भी नहीं पाऊंगी। तो सबसे पहली बात तो आई हैव टू बी स्ट्रांग, वी हैव टू बी स्ट्रांग, यू हैव टू बी स्ट्रांग। कि अगर आपको आके कोई बोल रहा है कि ब्रो 2 ग्रुप नहीं दे पाएगा, देने दे, देने के बाद देखेंगे, अभी तो देने दे, अभी मुझे डिस्टर्ब मत कर। अगर घर वाले बोल रहे हैं कि यार देख लो नहीं दे पाओगे, अगर फेल हो गए तो फेल हो जाऊंगा ना, तब अपने आप कुछ कर लूंगा, पर अभी नहीं, अभी प्लीज थोड़ा टाइम दे दो। सीनियर बोल रहे हैं आईसीएसई बहुत हार्ड मार्किंग करता है ना, कोई बात नहीं, कर लेगा, जितनी करनी है कर लो यार, जो जो करना है ना कर लो, बट मैं हिलूंगा नहीं। ये आपका एटीट्यूड होना चाहिए इस टाइम पे। क्योंकि जब मैंने एग्जीक्यूटिव के 2 ग्रुप्स इकट्ठे चुने थे या प्रोफेशनल के 3 ग्रुप्स इकट्ठे चुने थे, तो मुझे ना बहुत लोगों ने ये बोला था, बहुत लोगों ने, कि शिवानी कैसे करेगी, 3 ग्रुप हैं, मत कर, फंस जाएगी, मिस हो जाएगा, एक भी नहीं दिया जाएगा, एक भी नहीं निकलेगा। पर भगवान की कृपा से, मेरे पेरेंट्स की ब्लेसिंग से, मेरे टीचर्स की ब्लेसिंग से, एग्जीक्यूटिव में भी 2 निकले, प्रोफेशनल में भी 3 निकले। क्यों? बिकॉज मुझे पता था शिवानी तू तूने चूज किया ना तो तू करके रहेगी। यार दूसरा कौन होता है मुझे कुछ कहने वाला? वो है कौन? क्या उन्हें पता है मैं कैसी हूं? उन्हें पता है मैं कितना हार्डवर्क कर सकती हूँ? क्या उन्हें पता है कि कितनी डेस्परेटली मुझे सीएस बनना? नहीं, उन्हें कुछ भी नहीं पता। तो वो होते कौन है मुझे गाइड दे करने वाले? वो होते कौन है मुझे ये कहने वाले कि ब्रो तू नहीं कर पाएगी? अरे क्यों नहीं कर पाऊंगी यार मैं, है क्या ऐसा? तो आपको ना किसी की भी बात अपने आप को इफेक्ट नहीं करने देनी है। सारी जो चीज होती है ना, सारी नेगेटिविटी वो यहां होती है, सारी नेगेटिविटी यहां है, मेरे को यहां से नेगेटिविटी निकालनी है। क्योंकि मेरे बच्चे जब यहां से नेगेटिविटी निकलेगी नहीं तो प्रोडक्टिविटी आएगी कैसे? अब मैं सारा दिन बैठे यही सोच रही हूँ, यार पता नहीं क्लियर होगा या नहीं, पता नहीं होगा या नहीं। अरे भाई जब पढ़ोगे ही नहीं तो क्लियर होगा कहां से? सारा टाइम ये सोचने से कि क्लियर होगा या नहीं, क्लियर तो वैसे भी नहीं होने वाला। और लास्ट में अरे यार तुम सही कहते थे, नहीं हो पाया। अरे वो नहीं सही कहते थे, तुम गलत रास्ते पे चले गए। तुम्हें उनकी बातें नहीं सुननी, तुम्हें खुद की सुननी है। अगर तुम्हें खुद पे भरोसा है तो दुनिया की कोई ताकत, मार्क माई वर्ड्स, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें एग्जाम क्लियर करने से रोक ही नहीं सकती। तुम्हें अपना 100% नहीं देना है, तुम्हें अपना 1000% देना है। जब तक तुम अपना 1000% नहीं दोगे ना, तब तक दूसरों की बातें तुम्हें चुभेंगी, दूसरों की बातें तुम्हारे 100 मतलब निकलेंगे। पर जिस दिन तुम मेहनत करोगे उस दिन तुम्हें लगेगा यार हो सकता है, सब आसान है। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तुम पूरी मेहनत करके देखो, मैं कहती हूँ तुम दिन में 13 से 14 घंटे पढ़ के देखो, 14 आवर्स के बाद तुम्हें ऑटोमेटिकली लगेगा अरे यार मैं तो कर सकता हूँ, अगर मैं मेहनत करूं मैं कर सकता हूं। ये लोग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन्होंने मेरी मेहनत नहीं देखी, इन्होंने मेरा जज्बा नहीं देखा, इन्होंने मेरा हार्डवर्क नहीं देखा, या ये अपने जैसे समझ रहे हैं मुझे। हम ना तो किसी के जैसे हैं ना किसी के जैसे बनेंगे, हम हैं, दैट्स इट, बात खत्म।
मैंने चूज करा है ना मेरे लिए 2 ग्रुप, मैंने एक ग्रुप मेरे लिए चूज करा है ना, मैंने दिसंबर अटेम्प्ट चूज करा है ना, तो मैं क्लियर करूंगा। ये तुम्हें थोड़ी कह रहा हूं क्लियर करने के लिए, तुम्हें थोड़ी कुछ कह रहा हूं, तुमसे आके हेल्प थोड़ी मांग रहा हूं। अगर मोटिवेट नहीं कर सकते तो एटलीस्ट डीमोटिवेट तो मत करे ना किसी को। अगर हम किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते तो सबसे बड़ा काम क्या है कि यार हम उसे डीमोटिवेट भी ना करें, क्योंकि हमारा एक शब्द किसी बच्चे को कैसे लग सकता है वी नेवर नो। हमारी एक हंसी मजाक में कही हुई लाइन उस बंदे को कितने दिल पे लग सकती है क्या पता यार, वो कितना डीमोटिवेट हो सकता है उससे। हम तो सिंपली कहते हैं अरे यार कहाँ निकलेंगे 2 ग्रुप, आईसीएसआई कैसे पास करेगा, आईसीएसआई की स्ट्रिक्ट मार्किंग है। बट उस बंदे को क्या लग रहा है कि यार मैं नहीं निकलूंगा। अरे क्यों नहीं निकलोगे, मेहनत करो, अच्छे से लिखो। आईसीएसई मेरे बच्चे, मेरे को एक बात बताओ, स्ट्रिक्ट मार्किंग करता है अच्छे स्टूडेंट्स के लिए। अगर हमें कुछ अच्छे स्टूडेंट्स में आना तो ऑब्वियसली हमें मेहनत करनी पड़ेगी। हम मेहनत करके अगर उन अच्छे स्टूडेंट्स में आएंगे तो स्ट्रिक्ट मार्किंग हो चाहे लूज मार्किंग हो, हम तो पास है ही है ना। तो दूसरों की बातें हम अपने आप को इफेक्ट करने क्यों दे रहे हैं? क्या दूसरे हमारी कंडीशन के बारे में जानते हैं? नहीं। दूसरे हमारे बारे में जानते हैं? नहीं। हमारी मेहनत के बारे में जानते हैं? नहीं। हमारी डिग्री के बारे में जानते हैं? नहीं। हमारे जज्बे के बारे में जानते हैं? नहीं। जब इन सब का जवाब ना है तो वो होते कौन है हमें डीमोटिवेट करने वाले? देखो, जहां से मोटिवेशन मिले वहां बैठना चाहिए, जहां से पॉजिटिविटी मिले वहां बैठना चाहिए, बट जहां से नेगेटिविटी मिले विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स वहां से खड़े हो जाओ और बोलो दिसंबर के बाद मिलेंगे यार, अभी नहीं, अभी आई डोंट हैव टाइम फॉर ऑल दिस। सीधी बात, ये सब चीजें आपको कंट्रोल करनी होंगी। बाकी आपकी बड़ी बहन मैं हूं आपके साथ। आपको कुछ भी लगता है कि आपकी पर्सनल ग्रोथ में कोई रुकावट आ रही है, आपको मैम मतलब हम पढ़ना चाह रहे हैं नहीं पढ़ पा रहे मैम, ये प्रॉब्लम आ रही है, एज अ बिग सिस्टर मेरे बच्चे कोई भी प्रॉब्लम जो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो आप कर सकते हो। आई एम हेयर फॉर यू। कोई भी प्रॉब्लम आपका है यार कि मैम सीएस करना है बट ये चीज आ रही है, बताइए, मिलकर सॉल्व करेंगे। पर हाँ, किसी के नेगेटिव कमेंट्स, किसी की नेगेटिव थिंकिंग, किसी की नेगेटिव वाइब्स अपने अंदर एंटर नहीं होने देनी है। इस बात का ध्यान रखना। तुम स्ट्रांग हो, तुम बहुत स्ट्रांग हो, तुम विनर हो यार, तुम मतलब बस तुम फाइटर हो। और यही बात हमेशा कहनी है अपने आप से भी कि आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट, दैट्स इट। कोई सेकंड थॉट ही माइंड में नहीं आना चाहिए। मैं मेरे बारे में जानती हूं, मैं खुद को पहचानती हूं, मैं जितना हार्डवर्क कर सकती हूं मेरे को पता है। दूसरा बंदा कोई होता ही नहीं मुझे नेगेटिव ओपिनियन देने वाला, दैट्स इट, बात खत्म बस। कई लोग क्या करते हैं कि मैम सेकंड अटेम्प्ट है, थर्ड अटेम्प्ट है, फिफ्थ अटेम्प्ट है, मैम डर जाते हैं। अरे यार ये तो लाइफ है बच्चे, लाइफ में चलता रहता है। लाइफ हमेशा जीत थोड़ी दिखाती है, लाइफ तो 10 बार हारने के बाद भी जीत नहीं दिखाती। तुम मेरे बच्चे अगर हारोगे तभी तो तुम्हें पता लगेगा जीत होती क्या है। अगर तुम हारोगे तभी तो पता लगेगा ना जीत होती क्या है। हारना इसका मतलब नहीं कि एग्जाम में हारना, मतलब जिंदगी में कहीं भी हारोगे तभी तो जीत का स्वाद आता है ना असली। जब तक वो जज्बा, जब तक हार के यार जीत की जितना जाते हैं ना उतने जीत की तरफ क्लोजली जाते हैं, फटाफट से जाते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, हारे नहीं हो तुम, जस्ट एक स्टेप मिस हुआ है, वो स्टेप मैं हूं आपके साथ, कवर करके रहेंगे, चिंता की कोई बात नहीं है। बस एक बार दोबारा से किसी और के ओपिनियन को, नेगेटिव ओपिनियन को अपने ऊपर हावी मत होने देना। तुम कर सकते हो, तुम करके रहोगे। बस आज का मेरा मोटिव यही था ताकि आप लोगों को समझा सकूं कि तुम अपने आप पे विश्वास रखो, किसी की बातों में मत आओ और डीमोटिवेट तो बिल्कुल भी नहीं हो। और बाकी कोई भी प्रॉब्लम है मेरे बच्चे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, वी आर हियर फॉर यू। ओके मेरे बच्चे, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। अच्छी अच्छी से तैयारी कीजिए और बाकी सब तो आपको जल्दी ही, चाहे वो राइटिंग सेशंस हैं, चाहे वो मैराथॉन्स हैं, चाहे वो रिवीजन क्लासेस हैं, आपको प्रोवाइड की ही जाएंगी दिसंबर 2022 के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट अगेन एंड बाय मेरे बच्चे, हैव अ नाइस डे अहेड।